राजनीतिक गहमा-गहमी के बीच हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी का तेज तर्राक भाजपा नेत्री के घर पर चाय पीने आना और क्षेत्र के सभी गणमान्य व वरिष्ठ लोगों का इकट्ठा हो जाना, हरियाणा के कट्टावर नेता राव नरबीर जी का उपस्थित होकर सशक्त शब्दों से सुमन दहिया के पक्ष में समर्थन करना, आगामी मेयर चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में एक परिछाप छोड़ना। राजनीतिक गलियारों के जानकारों के अनुसार ये तो बात आ रही है कि आगामी मेयर चुनाव को लेकर सभी मेयर प्रत्याशी एक तरफ और सुमन दहिया की तरफ। अब यह निश्चित है कि भाजपा के अनेकों खेमों का समर्थन सुमन दहिया जी के साथ है। इस बात को कोई नकार नहीं सकता। अनेक अध्यक्षों का भी और जन सामान्य क्षेत्रवासियों और धरातल से जुड़े जन सम्मान की है एक ही आवाज़ सुमन दहिया और मेयर अब की बार। इस अवसर पर प्रमुख समाज सेवा सदर गोयल, मनदीप गोयल, संदीप अनेजा, वकील अजीत जैन, श्याम सुंदर चांदना, भूषण मेहता, अजय गुलिया, वकील अनीता धनखड़, अधिवक्ता अजय कांडा, नीना सिंह जी ने साल व बुके देकर स्वागत किया। सुरेश बसाई, महेश दहिया, सतपाल दहिया, हीरालाल नंबरदार, लोकेश दहिया, सानू दहिया, राजवीर मास्टर ने पगड़ी पहनाकर स्पीकर महोदय का सम्मान किया। सुंदर खत्री, गुड़गांव महिला मोर्चा अध्यक्ष रेखा सैनी, जिला सचिव पिंकी यादव, मंडल सचिव रितु प्रजापति, मीडिया प्रभारी ज्योति सिंह, जिला अध्यक्ष उपस्थित रहीं। भाई ऐसे कैसे दबा रहे हैं उनको? भारत माता की वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नवीन भाई इधर देखिए। बस बस बड़ा देखा चलिए। धन्यवाद करना चाहती हूँ आदरणीय हमारे विधानसभा स्पीकर हमारे बड़े भाई ज्ञानचंद गुप्ता जी, जो आज उन्होंने मेरे यहाँ पर आकर निवास स्थान पर आकर जो हमें सौभाग्य दिया, और सभी गुरुग्राम के सभी मौजूद लोग, संस्थाओं के प्रधान और सभी यहाँ पर आए और सभी ने उनका स्वागत किया और ये मौका हमें मिला। तो सबसे पहले हम आदरणीय अपने स्पीकर महोदय का धन्यवाद करना चाहते हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरीके से विकास कार्य में और सरकार ने जिस तरीके से कार्य कर रही है, तो आदरणीय स्पीकर साहब ने जिस तरीके से आज पूरा परचम हमारा लहरा रहा है, इनका बहुत बड़ा योगदान है। मंत्री जी हमारे बीच में बैठे हैं, नरबीर जी, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। नरबीर जी ने जिस समय मैं आयोग में थी उस समय मेरे मंत्री भी रहे, उस समय तो मैं कहूँ मंत्री जी ने जो हमारे ऊपर आशीर्वाद रखा और आज भी मुझे आशीर्वाद दिया है, इस चीज के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ और सभी आए हुए लोगों का धन्यवाद करती हूँ। ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। हमारी सरकार बहुत बेहतर कार्य कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर रोज जितनी योजनाएं और जितना धरातल पर योजनाएं देखने को मिल रही है वो सिर्फ भाजपा में है और कहीं पर भी नहीं है। बाकी अन्य कोई पार्टी नजर नहीं आती है। इसी हिसाब से हम कार्य कर रहे हैं। जन सेवा ही हमारा कर्तव्य है, लक्ष्य है। धन्यवाद। ना मुझे तो ये भी नहीं पता कि नगर निगम के चुनाव नहीं, आज मेरे से पूछ हाँ, और क्या सही बात है। और ये तो बिल्कुल इनके पड़ोस में रहते हैं। सरकार की तरफ से नहीं, देखिए ये जिले कहीं ना कहीं जो कोर्ट के अंदर केसेस हैं उनकी वजह से कोई ना कोई व्यक्ति जब हाई कोर्ट में चला जाता है, सेशन कोर्ट में कहीं चला जाता है, वहां जो देरी हुई है वो उसके कारण हुई। सरकार ने हमेशा ये प्रयास किया है कि जल्दी से जल्दी
चाहे वो पंचायत के चुनाव हैं, चाहे वो जिला परिषद के चुनाव हैं, या इससे पहले भी जैसे नगर परिषद, नगर पालिकाओं के चुनाव सरकार ने समय पर करवाए हैं। और ये भी मुझे लगता है कि जल्दी ही इन चुनावों की घोषणा, यदि कोई किसी भी प्रकार से कानूनी अड़चन ना आई, तो जल्द घोषणा हो जाए। पंचकूला से एक बड़ी योजना का आगाज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया कि जो हमारे रेडी फड़ी वाले व्यक्ति हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों का पुनर्वास किया जाए। उन लोगों को पक्के जो हैं वो बूथ बना करके दिए जाए। अभी कुछ दिन पहले 2 सितंबर को पंचकूला में लगभग 150 दुकानों को आग लगी थी और स्वाहा हो गई थी। लेकिन लगभग 1 महीने के अंदर, जिस प्रकार से 25 दिनों के अंदर इस योजना को मूर्त रूप दिया है, उन सभी लोगों को जिनकी दुकानें नष्ट हुई थी, उन लोगों को हम पक्के बूथ बना करके देने का कल ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो पोजेशन लेटर है जमीन का मालिकाना हक, वो उनको दिया है। अर्थात हमारी सरकार गरीबों के उत्थान के लिए, जो पिछड़े हुए, दबे हुए, कुचले हुए लोग हैं, उनको वास्तविक रूप से ऊपर उठाने का काम कर रही है, उनको सुख और समृद्धि देने का प्रयास कर रही है। देखिए, आज महाराजा अग्रसेन जी का जयंती का कार्यक्रम गुरुग्राम में बड़ी धूमधाम से आयोजित किया जा रहा है। उस कार्यक्रम के हेतु आज गुरुग्राम आने का अवसर मिला और मैं ही समझता हूँ कि महाराज अग्रसेन जी, जिनका जन्म लगभग 5200 वर्ष पहले हुआ था, और उस समय जो उन्होंने एक परंपरा, यानी 1 रुपया और 1 ईंट राज्य में आने वाले हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी बरादरी का था, जो समाजवाद का संदेश लगभग 5200 वर्ष पहले आदरणीय हमारे पूज्य महाराजा अग्रसेन जी की ओर से दिया गया था, आज भी वो संदेश उतना ही सार्थक है। आज भी जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गरीबों के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं और वो जिस विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा कि जो लाइन के अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति, यानी सबसे गरीब व्यक्ति को जब तक उसका स्तर ऊंचा नहीं कर लेते, जब तक उसको समाज में बराबरी पर खड़ा नहीं कर देते, तब तक हमने काम करना है समाज के लिए, गरीब लोगों के लिए। उसी दिशा में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो विभिन्न योजनाएं लेकर के आए हैं गरीबों के उत्थान के लिए, चाहे वो आवास की योजना है कि हर गरीब आदमी को आवास मिले, हर गरीब आदमी के घर में गैस का सिलेंडर हो ताकि उसको धुएं से मुक्ति मिल सके, हर गरीब आदमी के लिए आयुष्मान कार्ड जो 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त के अंदर करवा सके, ऐसी अनेकों योजनाएं गरीबों के उत्थान के लिए आज भी हमारी सरकार, चाहे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं या हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल